हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों के प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत दिनों से आरपीएफ का जो वेट किया जा रहा था, पिछले 6 साल से अभी वैकेंसीज आई हैं। तो दोस्तों, आरपीएफ और एसआई की जो वैकेंसीज हैं, सॉरी आरपीएफ में एसआई और आप लोगों की जो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज दोस्तों वो रिलीज़ कर दी गई हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऑफिशियल नोटिस है। देखो ऊपर साफ साफ लिखा है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसकी अप्लाई करने की जो डेट है वो भी आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 2 जनवरी का ये आप लोगों का नोटिस है। देखो पूरा वेल मैनर्ड है, ठीक है ना। देखो साफ साफ इसमें सब्जेक्ट में लिखा है कि प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सभी सारी चीज़ ठीक तरीके से दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक तो इसमें फेक की कोई भी गुंजाइश है नहीं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज कितनी रिपोर्ट की गई हैं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं, ये रहा, इस वाले कॉलम को पढ़ो आप लोग। द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बिंग डन फॉर फिलिंग ऑफ 2000 वैकेंसीज इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। तो 2000 आप लोगों की कांस्टेबल की रहने वाली हैं और 250 वैकेंसी जो है दोस्तों आप लोगों की सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है। तो टोटल आपके पास दोस्तों 2250 वैकेंसी इसमें हो गई। अब इन 2250 के अंदर भी दोस्तों 10% आपके रिजर्व हो जाती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और 15% रिजर्व हो जाती हैं वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये और कम हो जाएंगी, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के फेज़ 3 बनाए गए हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 के अंदर आप लोगों का जो है सीबीटी कराया जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का। फेज़ 2 की बात करते हैं तो आपका फिर फिजिकल कराया जाएगा, जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट करके आएंगे उनका फिजिकल कराया जाएगा। और जो आपका लास्ट फेज रहेगा वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। देखो नीचे लिखा भी गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी या ये पीएमटी, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है जी। आप लोगों का जो है दोस्तों एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, ठीक है, मतलब क्या क्या आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, बीए बीएससी सब चलेगा, ठीक है। कांस्टेबल की बात करते हैं तो आप लोगों को सिंपल सा 10वीं पास चाहिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है। एज की बात करते हैं तो कांस्टेबल 18 मिनिमम एज होगी, मैक्सिमम एज दोनों की सेम है, लेकिन मिनिमम एज में 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी दोस्तों देखते हैं कि कोई बड़े बड़े यूट्यूबर से क्या उसमें रिस्पॉन्स करते हैं, क्या कुछ करते हैं वो ट्विटर वगैरह, क्योंकि भर्ती इतनी लेट आ रही है, ठीक है ना जी। तो ये आप लोगों का रहने वाला है एज के लिए और आपकी एलिजिबिलिटी जो आप लोगों की रहेगी, ठीक है जी। हाँ जी, ये भी देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर इफ द नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून एंड 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इफ नोटिफिकेशन इज इशू बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, ठीक है जी। अगर नोटिफिकेशन जुलाई और दिसंबर में आता है तो आपकी एज जो मानी जाएगी वो 1 जनवरी से मानी जाएगी। और अगर आपका जो है इफ़ नोटिफिकेशन इज इशू बिटवीन जनवरी और जून के बीच में आता है तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी, ठीक है। सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, आपका एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न की। तो देखो सबसे पहले आप लोग फिजिकल देख लीजिए। देखो फिजिकल की बात करते हैं तो अगर आप यूआर और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस भी हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों के जो मेल की जो हाइट रहने वाली है 165, फीमेल की हाइट रहने वाली है 157, ठीक है। और ये आपका चेस्ट का है, अगर एन एक्सपेंडेड बिना फुलाए आप लोगों की 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड करके आप लोगों की 85 होनी चाहिए। सिमिलरली आपका SC ST में भी 160 152 मेल फीमेल के लिए और 76.2 और 81.2 ये आपका एक्सपेंड अनएक्सपेंड और एक्सपेंडेड होना चाहिए, ठीक है ना जी। सबसे पहले आप लोग टाइमिंग देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहने वाला है। देखो सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, बिल्कुल सेम वही रहने वाला है, थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये आपका ग्रेजुएट लेवल का है, ये आपका 10th पास का है, ठीक है ना जी। तो टाइम आप लोगों को दोनों में जो है 90-90 मिनट का मिलेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ठीक है ना जी। ये सिंपल सा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जिसको आप एकदम से उड़ा दोगे अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और यहाँ पे दोस्तों ये कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने लिखे हैं कि इट इज़ विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35 मार्क्स, ठीक है, टू क्वालिफाई इन द सीबीटी, ठीक है। 35 मार्क्स चाहिए यूआर और ओबीसी के लिए और 30% मार्क्स चाहिए एससी और एसटी के लिए, ठीक है ना जी। तो इन्होंने यूआर और ओबीसी का इसमें अलग से कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही है, ठीक। ये आपका दोस्तों नोटिफिकेशन था, नीचे आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है।
सिलेबस ऐसा कुछ खास है नहीं, देखो अर्थमेटिक खाली आएगा, एडवांस मैथ नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस लिखते ही समझ जाया करो कि सारा जी के दिन दुनिया का सारा पढ़ के जाना है, क्योंकि बाद में वर्ड आपको दिख रहा है एटसेट्रा, ठीक है। अर्थमेटिक पूरा पढ़ के जाना है, बस थोड़ा सा एडवांस मैथ को थोड़ा सा साइड में कर सकते हो। रीजनिंग भी आप लोगों को पूरी पढ़ के जानी है, ठीक है ना जी। तो आपका 3 ये सब्जेक्ट होने वाले हैं एग्जाम में, ठीक। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों, 1/3 आपका मार्क जो डिडक्ट किया जाएगा, जैसे कि रेलवे के आपके ग्रुप डी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना जी। देखो फिजिकल की बात करते हैं तो देखो सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है ना जी, सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल की बात करते हैं तो दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड आप लोगों को टाइम मिलेगा 1600 मीटर करने के लिए, ठीक जी। इसके बाद दोस्तों 800 मीटर का है यहाँ पे 4 मिनट में, फीमेल के लिए सॉरी 4 मिनट, जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, जो मेल है 1600 मीटर है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक जी। और जो कांस्टेबल के लिए फीमेल अप्लाई करेंगे उनके लिए 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम रहेगा 800 मीटर के लिए, ठीक नहीं। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप भी रहेगी आपकी, मेल के लिए सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए लॉन्ग जंप 12 फुट रहेगी, और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 9 फुट रहेगी लॉन्ग जंप। और हाई जंप भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक जी। दूसरी बात यहाँ पे अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका जो है पीईटी नहीं कराया जाएगा, ठीक जी। दे विल अंडरगो अंडर पीएमटी मतलब जो मेजरमेंट टेस्ट है ना आपकी 165 थी, तो उसके अंडर को आप लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, यूआर ओबीसी के लिए 42 मार्क्स है अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और एससी एसटी के लिए दोस्तों 36 मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक जी। या आप लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे हो गए। और कांस्टेबल की बात करें तो वही सेम यहाँ पे रहने वाला है कि 120 में से 42 नंबर चाहिए, एससी एसटी के लिए 36 मार्क्स चाहिए, ठीक जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फॉर डीजीपी के यहाँ पे साइन हुए हैं। तो आपकी जो डेट है वो जल्द से जल्द आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर देखा था कि वहाँ पे इमीडिएट मेंशन था, ठीक है ना। तो आपके आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर आपको पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद।